कल के श्लोक से हम क्या सीखे। और देवहूति और कर्दम मुनि की कहानी के माध्यम से अमित प्रभु ने उसको भी बहुत सुंदर तरीके से बताया कि स्त्री को किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और सारा कार्य शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में लिखा गया है कि जो पुरुष है वो किसी भी प्रकार का धर्म कार्य करेगा, उसका 50% अपने आप बिना किसी के कहे बिना वो अपनी उसकी स्त्री के खाते में चला जाता है। जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो भी करते, भौतिक तो जाते ही जाता है भाई, भौतिक का तो पूछने की जरूरत नहीं, तनख्वाह दे दी खत्म हो गया तो चला ही जाता है, उसकी बात नहीं है। ये आध्यात्मिक जीवन में भी किसी प्रकार का यज्ञ, हवन, ताप, दान, तप, दान कुछ भी आदमी यदि करता है तो उसका 50% स्त्री के पास, स्त्री के खाते में जाता है, ये शास्त्र बोलते। तो मैंने किसी ब्रह्मचारी से प्रश्न किया कि ये तो पहले होता रहा होगा, क्योंकि पहले की स्त्रियां अपने पुरुषों को उस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए आगे बढ़ाती थी, उसमें मदद करती थी। बोले पहले और अब नहीं, इसमें शास्त्र में लिखा है इसलिए वो जाता ही है, चाहे वो अब की स्त्री हो चाहे कभी की स्त्री हो। तो कल जो अमित प्रभु बता रहे थे तो उसका स्त्रियों को केवल अपने पुरुषों को उस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को केवल मदद करने से 50% मिलता था। वो कर्दम मुनि जो थे तो ब्रह्मा जी की जो बात है, नारद जी के कहने पे जो है देवहूति जो है मनु, ब्रह्मा जी की बेटे कौन, मनु, और मनु के देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रीवत और उत्तानपाद, ये 5 संतानें थे। तो देवहूति के साथ कर्दम मुनि के बारे में किसी नहीं मालूम था, लेकिन देवहूति के बारे को जब नारद मुनि ने बहुत सुना दिया था तो कर्दम मुनि से शादी के तुरंत बाद वो ध्यान में चले गए। अमित प्रभु वही बता रहे थे कल कि वो शादी के तुरंत बाद ध्यान मग्न हो गए, और चूंकि वो उनको क्या करती थी, रोज रोज उनका काम था पत्नी का कि कर्दम ऋषि के हर कार्य में मदद करना। तो उनके सुबह संध्या वंदन से ले, जो प्रातःकालीन वंदना से लेके उनके मेडिटेशन, जब जब जिस चीज की जरूरत थी वो देते जाते थे। और ऐसे करते 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 वो कर्दम मुनि कई वर्षों तक निकाल डाले, हजारों वर्षों तक। जब वो एक दिन अपने तप और ध्यान से उठे तो देखे, बोले स्त्री, बोले कौन, बोले पत्नी। ओ बोले ये तो मैंने तो स्त्री धर्म का पालन नहीं किया। तुरंत उनको ध्यान करते हैं, क्योंकि वो इतने तपोबल होता है उनमें, इतना इतना तप का बल होता है उनमें कि उनने तुरंत क्या किया, एक बहुत सुंदर सरोवर, हजारों दास दासियां तुरंत अपने तपोबल से उत्पन्न किए। अमित प्रभु कल इसी चीज को बता रहे थे। और बहुत सुंदर, जब वो उनको बोलते हैं कि जाके स्नान करके नया कपड़ा पहन लो, जब वो उसमें नहाने जाती हैं तो वो पानी इत्र से भरा होता है। दास दासियां उनको लेके खूब सुंदर उनको स्नान कराती, खूब सुंदर वस्त्र, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर हो जाती है कि क्या बताएं। इसमें वर्णन है, बहुत सुंदर, अद्भुत हो जाती है। फिर जो कर्दम ऋषि है वो तुरंत वायुयान बनाते हैं, तुरंत वायुयान बनाते हैं, तुरंत वायुयान लाते हैं और देवहूति को बैठा के आकाश मंडल में घुमाने लगते हैं, उनको विभिन्न लोकों में लेके जाते हैं। देखिए कर्दम ऋषि, ये है माता देवहूति के तप का फल, मतलब उनके केवल अपने पति के प्रति जो श्रद्धा, विश्वास और उसके लिए समर्पण से उनको अमित प्रभु यही बताना चाह रहे थे कि उनको सारा सुख मिला, सारा सुख मिला। तीसरे स्कंद में इसका बहुत सुंदर 3 अध्याय में इसका पूरा वर्णन है। फिर वो पूरा आकाश मंडल के विभिन्न लोकों में लेके जाते हैं, नंदन कानन और सब विशेष विशेष प्रकार के जो उद्यान है उन उद्यानों में। और ऐसे करते 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 मुझे कई हजार वर्ष निकाल डालते घूमते घूमते। जब ऐसे करते करते अचानक उनको ध्यान आता है, अरे बाप रे किस में लग गया, फिर क्या काम आ गया। तो फिर वापस आते हैं और फिर तब अपने आगे की साधना के लिए वो कर्दम ऋषि जो है वो देवहूति से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तब देवहूति प्रार्थना करती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। अमित प्रभु ने अपने उस भाग में बताया था किस प्रकार कर्दम देवहूति है, वो कहती है कि पहले मैं पिता के संरक्षण में थी, अभी पति के संरक्षण में थी, मेरे कोई, और कर्दम ऋषि से एक बार में 9 कन्या की उत्पत्ति होती है, एक बार, क्योंकि वो उस कार्य में बार बार संलग्न नहीं होना चाहते थे, तो एक बार ही जितने संतान है वो ले लेना चाहते थे। 9 संतानें, 9 कन्याएं उनकी होती हैं।
और वो संतान होने के बाद वो जाने लगते हैं तो बोले पिता के संरक्षण में थी, फिर बाद में पति के संरक्षण में थी, कोई पुत्र नहीं है, मेरा क्या होगा, मैं आत्मज्ञान कैसे कर पाऊंगी, मैं तो स्त्री हूं और आप भी जंगल जा रहे हैं, ये ऐसे कैसे संभव होगा। तब उनको कर्दम ऋषि वरदान देते हैं, चिंता ना करो, तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान अवतरित होंगे। और कपिल महाराज देवहूति के गर्भ से आते हैं और फिर वही कपिल जो भगवान कपिल हैं, वो देवहूति को क्या करते हैं, उसमें पूरा देवहूति प्रश्न पूछते हैं और भगवान कपिल जो है उनको पूरा आत्मज्ञान देते हैं। और उस आत्मज्ञान को सुन के यहाँ पे 3-4 बातें मैं एक साथ आप लोग के बीच में रखना चाह रहा था, इसलिए इस कहानी को थोड़ा सा मेरे को अलग बताना पड़ा। और इस तरीके से करदम यहाँ पे माँ जो है अपने बेटे को गुरु बनाती है, देवहूति जो है वो किसको, भगवान कपिल उनके पुत्र हैं और उनको गुरु के रूप में स्वीकार करती हैं, गुरु से ज्ञान लेती हैं और अपना आत्मज्ञान करती हैं और भगवत धाम को प्राप्त करती हैं। पहली चीज तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना। दूसरी बात मैंने ये क्यों बोला, इतनी सारी बातें आपके बीच में क्यों रखी, वो इसलिए कि जिस प्रकार से पति पत्नी के सहयोग से आत्म तत्व को प्राप्त करता है और उसका आधा भाग किसको जाता है, पत्नी को, उसी प्रकार से ये शास्त्रों में वर्णन है, मैं कोई आप लोगों को केवल बोलना है करके नहीं बोल रहा हूं। इसी प्रकार से जब कोई किसी दूसरे को भगवत कार्य में लगाता है तो स्वमेव उसको फल प्राप्त होता है, स्वमेव। और कितना फल प्राप्त होता है, उतना ही जितना उसको मिलता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, भगवत कार्य में लगाता है तो स्वमेव उसको फल प्राप्त होता है, स्वमेव। और कितना फल प्राप्त होता है, उतना ही जितना उसको मिलता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे को इस कथा को सुनाने का जो फल है, जो कथा सुन रहा है उसको भी उतना ही फल मिलता है। तो जैसे मैं बोलने के बजाय मैं ये कार्य स्तुति को दे दूं और ये कार्य स्तुति को करे, और स्तुति से मैंने बोला कि नहीं स्तुति मेरे बजाय आप करिए, तो स्तुति को जो फल मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको प्रेरणा दिया करने के लिए या मेरे कारण अवसर प्राप्त हुआ, तो उसका फल मुझे भी प्राप्त होगा। तो जब आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि गीता क्लास में आप मंगलाचरण कर लिए या दूसरा कर लिया तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मोटिवेशन के लिए हम लोग जरूर करते हैं, ये बात सच है कि हम लोग भी करें, हमारा भी मोटिवेशन हो, ये अच्छी बात है। लेकिन जहां तक फल की बात है, दूसरे के करने से भी हमको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना हम सुनते हैं, तो भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना हम बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग कभी परेशान मत होइएगा, धैर्य बना के रखिएगा। और अभी मुझे 2-3 दिन पहले सुनीता कौशिक माता जी जब जपा की, तो पिछले 4-5 रोजों से सोच रही थी कि मुझे जप का अवसर कब मिलेगा करके, और देखिए भगवान कितने दयालु हैं, उन्हें वो अवसर प्राप्त हो गया है ना। और कितनी शालीनता से रवि ज्योति माता जी ने रखी बात अपनी, और उतनी ही शालीनता से फिर रवि ज्योति माता जी ने उसको कहा कि ठीक है माता जी आप कर लीजिए, और ये मैं फिर कभी कर लूंगी, या कल कर लूंगी, या परसों कर लूंगी। ये हो सकता है कभी किसी के मन में कोई विचार आए, बुरा नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने सारे विचारों को इतने सरलता और सहजता से रखना चाहिए कि सामने वाले को काम भी हो जाए और बुरा भी ना हो चीजें, है ना। किसी भी प्रकार का अपने मन में कभी भी गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। मतभेद हो सकता है, मन का भेद नहीं होना चाहिए हम लोगों के बीच में। मतभेद हो सकता है, स्तुति जैसे सोचती वैसे मैं नहीं सोचता, हो सकता है ये हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन में भेद नहीं होना चाहिए, हमारे मन में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। हम सबका अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रीति को प्राप्त करना। उसके लिए हमको दूसरे को भी सहयोग करना और दूसरे से सहयोग लेना। ऐसे करते हुए हम सब, मैंने कहा ना कि हम सब केवल एक फ्लाइट पे बैठे, एक आदमी भी ठीक से नहीं बैठ पाया तो फ्लाइट नहीं चल रही। तो हम सब की जिम्मेदारी, जो नहीं बैठा है उसको ठीक से बैठाएं और सब मिलजुल के और उसको क्या करें, आगे ले जाना है ना। ठीक है, तो इसमें 2 बातें कि जो 50% शास्त्रों में है कि जब पति करता है तो उसका अपने आप पत्नी को मिलता है, लेकिन कलयुग में जैसा कि अमित प्रभु बता रहे थे, कलयुग में पति लोग नहीं करते, इसलिए पत्नियों को आगे बढ़ाना पड़ा। और फिर समानता का अधिकार का बात भी आ गया, तो पढ़े लिखे लोग हो गए तो फिर इसका डिस्प्यूट बहुत होगा, इसलिए प्रभुपाद ने बोला भैया तुम भी कर लो, चलो चलो, है ना। तो सब लोग मिलजुल के करो और लड़ो झगड़ो मत, नहीं तो फिर डाइवोर्स होने लग जाएगा, है ना। मेरे को साधना करने नहीं मिला करके उसी में फिर डाइवोर्स हो जाए, तो ऐसा ना हो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कलयुग में प्रभु लोग भी बहुत बिजी हैं,
99 के चक्कर में बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, यानी 2-2 घंटे ट्रेन में जा रहे हैं, 2 घंटे ट्रेन में आ रहे हैं, 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, शारीरिक क्षमता बची नहीं है, खान पीन वैसा रहा नहीं, तो समस्या है। तो इसलिए माता जी लोग भी आते